डेफिनेटली पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एटम है, जब इलेक्ट्रॉन ने इसको लीव किया Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics which is basic concepts of electric current. Students, आज का जो सबसेक्शन है ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जितनी भी डिस्कशन होती है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो बेसिक पैरामीटर होता है वो हमारे पास करंट होता है. ड्यू टू करंट बाकी जितनी भी चीज़ें हमारे पास जनरेट होती हैं उसकी जो बेसिक रीज़न है या उसके पीछे जो बेसिक जो कॉज है वो हमारा करंट है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आगे फर्दर हम इंडक्शन पढ़ेंगे और उसमें जितने भी प्रोसेस हैं उस सब की जो बेस वो इलेक्ट्रिक करंट है. तो इस लिहाज से इलेक्ट्रिक करंट को समझना, इसको कंप्रीहेंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी बेस पे फिर हमारे जो इंटरेस्ट टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, उनमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती. लेकिन क्योंकि करंट की जो डेफिनेशन है, हाउ इट फ्लोज, कितने टाइप्स होते हैं करंट के, ठीक है, और किस तरह वो बिहेव करता है, और जब तक वो चीज़ें मेन क्लियर नहीं होगी तो हम इवन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस को भी आंसर नहीं कर पाएंगे. सो आज का सब सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं. इन तमाम बातों को हम इसमें डिटेल से देखेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहले हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. सो व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्जेस इन मोशन. इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास चार्जेस वो मोशन में होंगे, कंटिन्यूस मोशन में होंगे, तो उन चार्जेस के मोशन की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का. ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड. वहाँ पे हमने बात की थी कि जब भी हमारे चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगा वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्जेस इन मोशन, कि जैसे चार्जेस को हम एक फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और वो फोर्स क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है. जैसे ही उसको हम फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो चार्जेस एक कंटिन्यूस मोशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें एक करंट एस्टैब्लिश होगा. ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर वो मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा. ऐसा हरगिज़ नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट. अगर किसी भी सरफेस पे, किसी भी जगह पे चार्ज है, चाहे वो मोशन में है या रेस्ट पे है, देयर विल बी ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज. ठीक है, सो अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो उस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का. और इस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. मूविंग चार्जेस एसोसिएट्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद इट. ठीक है, तो पहली बात हमने क्या देखी कि चार्जेस रेस्ट पे हों या चार्जेस मूव कर रहे हों, दोनों केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा मौजूद रहेगा. लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके चार्जेस की मोशन के साथ इसका रिलेशन होता है. अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अगर चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा. तो मतलब क्या है? व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट there is only electric field that exists, and when charges are in motion, electric field as well as magnetic field is there. Conductors are those substances that conduct electricity and heat because they are rich in free electrons called conduction electrons. अब बात कर लेते हैं कि कौन सी सब्सटेंसेस में से आपका करंट पास करता है, कौन सी सब्सटेंसेस में से पास नहीं करता. बिल्कुल बेसिक्स आप लोग जानते हैं, लेकिन सिर्फ उसको रिकॉल करते चले हम. कंडक्टर में से आप जानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जो आपका करंट है वो फ्लो करेगा. उसकी वजह क्या है? कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में. ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होंगे किसी भी सब्सटेंस में तो आप उसके ऊपर फोर्स भी लगाएंगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन की मोशन वो नहीं होगी. मोशन ऑलरेडी सीज थी, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. ठीक है, सो टू मेक द करंट फ्लो देयर शुड बी अ कंडक्टर. ठीक है, तो कंडक्टर में से हमेशा आपका करंट पास करता है. इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बिकॉज दे डू नॉट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो सेम उसके अपोजिट है, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इसी वजह से वो आपका जो करंट है उसको वो इस्टेब्लिश नहीं करेंगे और ना आपका करंट फ्लो करेगा. तो अगर वो करंट नहीं, उसके अंदर से अगर करंट फ्लो नहीं कर सकता तो डेफिनेटली उसके अंदर से हीट भी फ्लो नहीं करेगी. उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके कोई भी अगर मटेरियल उसके अंदर जो मोशन हो रही होती है ज़्यादातर वो आपकी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही होती है. अगर हम कहते हैं कि एक मटेरियल है वो हीट कंडक्टर है, तो हीट कंडक्शन कैसे होगी? हीट कंडक्शन ऐसे ही होगी अगर किसी एक एंड से आप उसको गर्म करें. जैसे एक आपके पास एक रॉड, आयरन का रॉड हो, उसको आप एक जगह से गर्म करते हैं
तो उसकी जो दूसरी एंड है वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ऐसा क्यों हुआ है? वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हायर एनर्जी थी वो उन्होंने वो मूव किए टुवर्ड्स अदर एंड, तो वो फिर एनर्जी को कैरी करेंगे। तो इसका मतलब है वो हीट कंडक्शन में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर ऐसा मटेरियल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करेगा तो वो आपकी हीट कंडक्शन भी कैरी नहीं करेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बल्ब ग्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, जिसकी आपके पास जो लाइट आती है असल में वो लाइट उसमें कुछ हीट होती है और ज़्यादातर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है, वो आपका करंट के फ्लो करने की वजह से आपके पास वो आप लाइट जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये थी बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी की, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें यह होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अब हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं किसी भी मटेरियल में, और अक्सर स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होती कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ज़्यादा मैटर कौन सा करंट करता है, ठीक है। तो इसको हम आज देखते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, वाइल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो पहला तो ये डिफरेंस आपने देखा कि आपके किसी भी कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट होगा वो कन्वेंशनल, और जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा वो इलेक्ट्रॉनिक। अब पॉजिटिव चार्जेस क्यों जनरेट होते हैं? डेफिनेटली पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एटम है, जब इलेक्ट्रॉन ने इसको लीव किया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अब ये जो बल्कि पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो फ्लो होगा वो होगा कन्वेंशनल करंट, और ये जो टाइनी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से जो करंट होगा वो आपको होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। आपका जो कन्वेंशनल करंट है ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। हायर पोटेंशियल आप जानते हैं, पॉजिटिव इज टेकन एज हायर पोटेंशियल वाइल नेगेटिव इज टेकन एज लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे उसको प्लेस करें तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट होना है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज और इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपका जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो इसके अपोजिट होगा, इट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल विल रिपेल इट। सो इसकी जो मोशन की डायरेक्शन वो होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इनकी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है वो अपोजिट होती है। इट फ्लोज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड इट फ्लोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब देखें ये पॉजिटिव चार्ज की या कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, तो हमारे फील्ड की क्या डायरेक्शन है? आप जानते हैं हमारे फील्ड की डायरेक्शन भी होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेस। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और सेम आपकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक
कन्वेंशनल करंट की है। और इस केस में क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट की अपोजिट है, सो इट हैज़ अपोजिट डायरेक्शन एंड इट फ्लो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों में डिफरेंस ये हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास वायर है, कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी वायर, जैसे हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर के थ्रू हमारे पास आ रही होती है घरों में, उसमें कौन सा करंट ज़्यादा होता है, कौन सा करंट कम होता है, या क्या दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, इसके बारे में भी बात करते हैं। इन लिक्विड एंड गैसेज बोथ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स फ्लो। लिक्विड और गैसेज में दोनों करंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इन बिटवीन होती है, मतलब ये कि वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, जितना कन्वेंशनल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसमें कौन सा करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है, कौन सा करंट कम फ्लो कर रहा होता है, उसकी बात करते हैं। सो वी हैव अ सेल विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, और हमने एक मेटल को, एक कंडक्टर को इसके अक्रॉस हमने सर्किट कंप्लीट किया हुआ है, और आपका करंट डेफिनेटली जो फ्लो करेगा। अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट की, तो कन्वेंशनल करंट हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस आपको पता है वो जाते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो आपका पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से जाएंगे इस तरह, इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई सी कन्वेंशनल करंट, और इस तरह वो आपके मेटल में से पास होंगे, और मेटल में से आपके वो पास होकर वो अल्टीमेटली टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल आ जाएंगे, ठीक। सो देखें पॉजिटिव टर्मिनल से जाके वो नेगेटिव टर्मिनल पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो योर कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट की, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब क्या है, इट हैज़ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल वो क्या चीज़ बता रहा होता है, इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इधर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, और ये आपकी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। अब हम थ्योरेटिकली, ये जो आप लिटरेचर पढ़ते हैं बुक्स में, वहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन मेंशन होती है वो हमेशा याद रखें वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मेंशन होती है, ठीक है। ये जो आपको करंट नजर आ रहा है ये कौन सा करंट है, दिस इज आई सी कन्वेंशनल करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है ये कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ठीक है। सो देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। यहाँ पे जो चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास कौन सा करंट ज़्यादा होता है किसी भी कंडक्टर में। आप हमेशा याद रखें हमारे पास जो एक कन्वेंशनल करंट है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो हमारा 98% एग्जिस्ट करता है इन मेटल्स, और जो हमारा कन्वेंशनल करंट है दैट इज बियरली 2 to 3%। तो देखिए इसमें ह्यूज डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक करंट बहुत ज़्यादा है जबकि कन्वेंशनल करंट आपका बहुत कम है, बहुत माइन्यूट है। इसका मतलब ये है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होता है वो कौन सा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट, यू कैन इग्नोर इट, ठीक है, क्योंकि 98 और 2 का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द करंट आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्यों होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस और बेसिकली पॉजिटिव आयन, ठीक है। आपके पास पॉजिटिव चार्जेस कैसे होंगे, वो प्रोटॉन तो हो नहीं सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो पॉजिटिव चार्जेस का क्या मतलब है, पॉजिटिव आयन। जब किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो जो पॉजिटिव आयन बनेगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज उसको हम कहते हैं। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन का मूव करना आसान है किसी भी एटम में, या इस पॉजिटिव आयन का मूव करना आसान है। पॉजिटिव आयन इज़ वेरी बल्की, ठीक है। उसको मूव अगर हम कराएंगे तो बहुत ज़्यादा पोजीशन आएगी इसको, और ड्यू टू हाई पोजीशन इसका जो मोशन है वो सीज हो जाता है, तो इसकी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू दिस एटम दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। सो इसकी वजह से इसको अपोजिशन भी कम आती है, इसकी कोलिजन भी कम होती है, सो दैट इट कैन ईजिली फ्लो। सो ये रीज़न होती है कि आपका ज़्यादातर जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है। अब जैसे हमने पहले बात की कि जो हमारे पास किसी भी सर्किट में कोई भी एक आपको सर्किट दिया हुआ है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है, आप देखते हैं कि आपको उस सर्किट के अंदर जो भी करंट की डायरेक्शन दी जाए वो हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा करंट तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। इसकी फिर क्या रीज़न है, इसकी रीज़न जो है वो ये आप समझिए एक तरह की कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्यों है, ये साइंटिस्ट ने चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को फॉलो करना जो है वो
अडॉप्ट किया है। उसकी रीज़न ये है, आप जानते हैं कि अगर हम हाइट की बात करें तो किसी चीज़ को ऊपर से फेंकें तो उसको वहाँ से छोड़ दें तो वो नीचे आएगी। ऐसा नहीं होता कि हम किसी चीज़ को नीचे रख दें और वो खुद ही ऊपर चले जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो हमारा जो ऑलरेडी जो परसेप्शन होती है वो क्या होती है कि ऊपर से चीज़ें नीचे आती हैं, हायर पोटेंशियल चीज़ें लोअर पोटेंशियल की तरफ आती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट की, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल। इसकी एक सेंस भी बनती है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा कॉन्सेप्ट बना वो ये बना हुआ है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सो इस कॉन्सेप्ट के असल में इसकी हार्मनी के लिए उन्होंने जो डायरेक्शन दी है वो हमें पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल दी है। तो ये वजह है कि हम हमेशा कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो शो करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन इसको आप समझ लें, ये लिटरेचर में क्योंकि आपको डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता, तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है। ठीक है, और ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। सो आई होप अब आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। Free electrons in metallic conductors move randomly at speed of several hundred km/s before application in battery। अगर हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस बैटरी भी कनेक्ट ना करें, वो अपनी विदाउट एनी सोर्स पर पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, वो रेस्ट पे नहीं होते। अगर वो कंटिन्यूस मोशन में हैं तो उसमें करंट जनरेट होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही आपका करंट है। सो उसमें करंट क्यों नहीं जनरेट होता? देखिए, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि उसकी जो स्पीड होती है सेवरल 100 km/s विद हायर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। लेकिन वजह ये होती है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन वो होती है आर्बिट्रेरली, रैंडम मोशन होती है, तो वो उनका अगर हम रिजल्टेंट सम लें तो वो आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये वजह होती है कि आपके पास नेट करंट नहीं होता उस कंडक्टर में। ठीक, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। अब जब सोर्स लगाते हैं फिर क्या होगा? When a source of EMF is connected across a battery, electrons move with an average velocity called drift velocity। अगर हम कोई भी सोर्स, कोई भी बैटरी लगा दें किसी कंडक्टर के क्रॉस, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड होती है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर/सेकंड। तो इसकी ये रेंज होती है 10⁻³ के अराउंड अबाउट इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, electrons only oscillates when AC passes through a metallic conductor, while electric influence is transmitted at speed near to speed of light। अब जब आपका AC प्रोवाइड किया जाता है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि आपके AC की प्रॉपर्टी है कि एक साइकिल में वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। तो जैसे ही आपका फील्ड रिवर्स होगा आपके इलेक्ट्रॉन की मोशन भी रिवर्स होगी। इसकी वजह से वो क्या होता है, वो ऑसिलेट करता है और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट हो रहा होता है वो हो रहा होता है विद स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AC वो ऑसिलेट कर रहा होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, नियरली स्पीड ऑफ लाइट। इफ़ बोथ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स आर फ्लोइंग इनटू अ सर्किट देन टोटल करंट विल बी गिवन एज सम ऑफ बोथ करंट्स। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ करंट्स। टोटल करंट किसी भी कंडक्टर में होगा I पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, विच इज़ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8,
टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams। अब वही बातें जो हमने भी की हैं, ये देखें आपके पास दीज आर इलेक्ट्रॉन्स जो ब्लू कलर में आपको शो किए हुए हैं, और ये जो आपके पास येलो में है ये आपके पास एटम्स हैं। तो अब देखें आप एटम और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो क्या होगी, अगर बैटरी नहीं कनेक्ट हमने की हुई, यहाँ पे हमारे पास कोई बैटरी नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस मोशन में है, लेकिन इनकी मोशन की डायरेक्शन जो है वो सिमेट्री में नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं है। अगर कोई नीचे की तरफ जा रहा है तो कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इन सच अ वे इस तरह डायरेक्शन होती है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर हम पूरे कंडक्टर की बात करें, इसको टच करें तो हमें करंट फील नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे की मोशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये, अब क्या होगा, अब देखें आप इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ जाना है, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये देखें आप जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन थी वो कोई इस तरह थी, कोई लेफ्ट पे थी, कोई डाउनवर्ड, कोई अपवर्ड। यहाँ पे देखें आप तमाम जो एरो की डायरेक्शन है वो असल में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, वो तमाम की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल होगी। ये देखें, तो इसका मतलब ये आपके तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल की मूव करेंगे, अब देखिए उनकी सेम डायरेक्शन है, तो अब उनकी जो उन सब की जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो ऐड हो जाएगी। सो ड्यू टू दिस रीज़न आपका एक करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करेगा। अब देखें यहाँ पे हमने पॉजिटिव आयन को शो नहीं किया हुआ, क्योंकि हमने भी बात की है कि मोस्ट ऑफ द करंट इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो आपके कंडक्टर में जो रियल सिनेरियो होता है वो ये सिनेरियो होता है। ठीक है, तो इस तरह आपके करंट जो है वो फ्लो करता है। डिवाइसेस एंड देयर फीचर्स, कुछ डिवाइसेस हैं आपकी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं और उनकी इनपुट जो है वो डिफरेंट होती है, तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस चीज़ होती है ड्राई सेल। ड्राई सेल हमारे पास सेल ही होता है, तो ड्राई से हम क्यों कहते हैं, ड्राई इसलिए कहते हैं कि हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ड्राई होती है। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जो सेल यूज़ होते हैं वो हमारे पास ड्राई सेल यूज़ होते हैं। आपके इवन जो रिमोट सेल हैं आप जो घरों में यूज़ करते हैं वो सेल भी आपका ड्राई सेल होता है। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, ये आपकी जो भी सेल होगा वो आपकी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी सेल कौन सा होता है, नॉन रिचार्जेबल सेल, ऐसा सेल जिसको हम चार्ज ना कर सकें। सिमिलरली सेकेंडरी सेल जिसको हम चार्ज कर सकें। अब ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल की सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो अभी हमने देखी कि आपके जो टीवी रिमोट होते हैं और आपके जो क्लॉक में आप जो सेल यूज़ करते हैं वो जितने भी सेल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके प्राइमरी सेल होते हैं। एक दफ़ा अगर वो आपका उसकी ईएमएफ ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, आप उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। इसी तरह सेकेंडरी सेल की क्या एग्जांपल है, ऐसे सेल जो चार्जेबल है। अब ये कहाँ पे आपकी कॉमन लाइफ में होते हैं, आपके जो मोबाइल की जो बैटरी है, जो बैटरी के जो सेल्स होते हैं वो आपके पास सेकेंडरी सेल्स होते हैं। आप जब आपकी बैटरी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाता है आप उसको रिचार्ज करते हैं, तो वो रिचार्ज क्यों हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी के अंदर असल में सेकेंडरी सेल्स होते हैं। ठीक है, अक्सर नॉर्मली लिथियम आयन बैटरी जो है वो यूज़ की जाती है आपके मोबाइल के अंदर, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। सो ये आपके पास जो है वो रिचार्जेबल। देन वोल्टिक सेल कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये भी काम तब हर सेल का काम एक ही होगा, वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली सोलर कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन थर्मोकपल कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दोनों में डिफरेंस है, अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों को के इनपुट आउटपुट को सेम समझते हैं। इन दोनों के आउटपुट सेम है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इन दोनों की इनपुट डिफरेंट है। ये लाइट को कन्वर्ट करता है और ये हीट को कन्वर्ट करता है। देयर इज डिफरेंस
चाहे लाइट भी आपकी हीट की एक फॉर्म है, लेकिन हीट और लाइट में फिजिकली डिफरेंस है, हमारा जो एक्चुअल फिनोमेना होता है उसमें दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। सो थर्मोकपल कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सोलर सेल कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट आर इफेक्ट ऑफ करंट? करंट का इफेक्ट क्या होता है जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है? सबसे पहला जो इफेक्ट उसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, विच इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज जॉल्स लॉ। जॉल्स लॉ कि आपका कोई भी कंडक्टर है उसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट की वजह से जितनी हीट जनरेट होगी उसकी अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ। I स्क्वायर RT, जितना करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें कंडक्टर के रेजिस्टेंस से, और जितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है उस टाइम को आप साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल हीट आ जाएगी इन जॉल्स। ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफेक्ट? हीटर में हम ये इफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन है इन हीटर वी यूज़ विच इफेक्ट, सो हीटिंग इफेक्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब आपका जो हीटर है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आप देखें कि हमारे पास कंडक्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमें हीट रिक्वायर्ड है, हमें हीट चाहिए। तो हीट के इंक्रीज़ करने के कितने मेथड है? आप ज़्यादा टाइम के लिए उसको करंट पास करवाएं तो ये तो हम उसको ऐसे करते हैं, आप करंट ज़्यादा पास करवाएं, लेकिन करंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो तो आपके मेन नेशनल ग्रिड से आ रहा होता है। तो फिर आपके हीटर के अंदर जो कॉइल होती है आप ये करें, आप उसकी रेजिस्टेंस को ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा आपकी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब ये रीज़न होती है कि आपके हीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाइक्रोम हम वहाँ पे एक्सेल में यूज़ करते हैं। नाइक्रोम एक हमारे पास अलॉय होता है जो कि निकल और क्रोमियम का बना होता है, ठीक, तो क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे आप एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम हमेशा एज ए नेगेटिव पैरामीटर लेते हैं कि ये आपके पास हमेशा करंट को ब्लॉक करता है, ठीक है, तो इसका कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन ये ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे इसका एडवांटेज है, क्योंकि हम हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सो आपको हाईली रेजिस्टिव मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका रेजिस्टेंस का फ़ायदा भी है। देन मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है तो उस करंट के पास करने की वजह से उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वो क्यों जनरेट होता है ये हम सारी डिस्कशन हम अपने कमिंग सबसेक्शन में करेंगे। अब इसकी एग्जांपल है ट्रांसफार्मर एंड मोटर्स, वहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास हम डिस्कशन मैग्नेटिक इफेक्ट की ही करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है करंट की। देन केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, आप जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो वहाँ पे आपका केमिकल इफेक्ट यूज़ होता है। आप यूजिंग केमिकल इफेक्ट आप किसी भी बॉडी, मेटेलिक बॉडी के ऊपर कोई भी अगर आपने कलर पेस्ट करना है, जैसे आपके कार जो हैं व्हीकल्स, उनको जो कलर किया जाता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में कंबाइन किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो है वो केमिकल इफेक्ट यूज़ होता है। सो ये आपके करंट के इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। When a current flows in a wire and free electrons have drift velocity v, if same current is flowing in similar wire of twice radius, the drift velocity is v/4, v/2, v और 2v। स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा आप जहन में रखें, आपका जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के और r स्क्वायर के। कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपका करंट इंक्रीज होगा, और रेडियस इंक्रीज होगा आपके कंडक्टर का तो फिर भी आपका करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास कंडक्टर एक है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है सिमिलर वायर में, लेकिन उसका रेडियस हमने ट्वाइस कर दिया है, तो आप बताएं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर होगा। अब देखिए हमने करंट को चेंज नहीं किया, हमने वायर का रेडियस डबल किया, लेकिन करंट हमारा क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। सो करंट हमने चेंज नहीं किया, करंट हमारा वही रहा है, ठीक है, आई इज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर। अब हमने देखना है वी और आर स्क्वायर का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है आपके पास, कांस्टेंट, और यहाँ पे आप इसको आर स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा v। तो आप देखें v और आर स्क्वायर में इन्वर्स का रिलेशन है। अब हमने रेडियस को डबल किया है, रेडियस को डबल करेंगे तो r की जगह लिखेंगे 2r, और जब 2r का होल का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर। सो ड्यू टू डबल इन रेडियस, आपने रेडियस डबल किया तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स वो डिक्रीज हो जाएगी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा कि आपकी जो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा जो है आपका वो राइट ऑप्शन है। इस रिलेशन को आपने अपने जहन में रखना है। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. The drift velocity of free electrons of the order of 10 की पावर -3 millimeter per second, meter per second, micrometer और 10 की पावर 3 meter per second. So always keep in your mind that drift velocity is in the range, or this is order of 10 की पावर -3 meter per second, ठीक है। बीटा आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। 10 की पावर -3 meter per second. Which effect of current utilized in detection and measurement of current? Healthy, chemical, magnetic, all of these. हम करंट को मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, या चाहे वोल्टेज को मेजर करें तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करते हैं। इसको हम डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे जब हम इस करंट मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ी सी उसकी बेसिक्स आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे होता क्या है कि आपने अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी कंडक्टर से आपने करंट मेजर करना है, तो वो जो करंट है वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स में जब पास होगा तो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक कॉइल होती है। तो जितना करंट पास होगा आपके इस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो आपकी जो नीडल है, जो कंडक्टर है, ये जो अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट में है, उसमें डिफ्लेक्शन आएगी। सो वो जितनी डिफ्लेक्शन आएगी वो डिपेंड करती है आपके करंट पे। ज़्यादा करंट होगा तो आपके ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, आपका कम करंट होगा तो आपकी कम डिफ्लेक्शन आएगी। सो योर डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द करंट दैट यू आर मेजरिंग। सो ये आपका असल में मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो यूज़ किया जाता है करंट की मेजरमेंट में। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। In liquids and gases, the current is due to the motion of positive charge, negative charge, both positive and negative, और free electrons. So इसमें दो चीज़ें हैं, गैसेस और लिक्विड्स में जो हमारा करंट होता है वो दोनों की वजह से होता है। हमने पहले भी ये बात की है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो नियरली इक्वल होती है। लेकिन अगर आप कंडक्टर की बात करें, किसी वायर की बात करें, तो वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो ज़्यादा होता है। अभी हम इसको देख के आए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ मच ग्रेटर दैन कन्वेंशनल करंट इन केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर आप बात करें गैसेस की या लिक्विड्स की, तो वहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है वो कन्वेंशनल के। चाहे वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होता है लेकिन वो कंपेरेबल है, ठीक है। तो गैसेस और लिक्विड्स में आपके जो नेट करंट होता है वो दोनों की वजह से, नेगेटिव और पॉजिटिव के फ्लो करने की वजह से होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और नन ऑफ दिस। यू नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ड्यू टू chemical effect of current. So Charlie is the right option.
which converts heat into electrical signal. Alpha is solar cell, generator cell और thermocouple. अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्जन होती है वो किस तरह होती है। आपके जो सोलर सेल है, सोलर सेल आपका लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसी तरह आपका जो जनरेटर है वो मैकेनिकल पावर को, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इन द सेम वे आपका जो सेल है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और जो आपका थर्मोकपल है वो कन्वर्ट करता है हीट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, सो विच इज़ द राइट ऑप्शन? डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, इट कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब सोलर सेल और थर्मोकपल में डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस क्या है? आपका जो सोलर सेल असल में आपके पास एक सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है। यहाँ पे आपके पास जंक्शन होता है, P और N आपके पास रीजन होता है। और जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी इस मटेरियल के ऊपर, तो लाइट के इंसिडेंट की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मटेरियल में, उनके अंदर एनर्जी आएगी, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और इस एनर्जी के इंक्रीज़ की वजह से इसमें इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी सेमी कंडक्टर में, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक ड्रिफ्ट मिलेगी। तो उस ड्रिफ्ट की वजह से आपका जो है करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट आपका जो अल्टीमेटली वो दैट विल गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो इस तरह जनरेट हो रहा होता है। तो इसमें देखिए केमिकल इफेक्ट भी इन्वॉल्व हो गया आपके सोलर सेल में। जैसे लाइट आई, लाइट की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज गई। ठीक है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से थोड़ा सा उसका जो है वो डिफ्रैक्शन की वजह से आपका जो करंट है वो प्रोड्यूस हुआ है। सो इनपुट इज़ लाइट एनर्जी एंड आउटपुट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब थर्मोकपल में क्या डिफरेंस होता है? थर्मोकपल में असल आपके पास जितने भी थर्मोकपल्स होते हैं, और याद रखें कि थर्मोकपल्स की जो है वो एप्लीकेशन वो बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल फील्ड में एडवांसमेंट आ रही है, थर्मोकपल्स जो हैं उसकी एप्लीकेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है। इसमें आपके पास हम इसको जो इनपुट होती है वो हीट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी अब आपके पास वो मैकेनिकल मोशन से भी आप हीट जनरेट कर सकते हैं, आप फिज़िकली फायर है या कोई और भी आपके पास फिनोमेना है, तो हम इसको इनपुट देते हैं हीट एनर्जी। अब वो जो हीट आपके पास आती है, उस हीट से आपका ये जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टी इस तरह होती है कि ये आपके पास ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस हीट की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास एक जंक्शन है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा फिनोमेना नहीं है। इसमें डायरेक्ट हम हीट इनपुट लेते हैं, और हीट की वजह से थर्मोकपल में उसकी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब उसकी जो आप कह लें कि बाय बर्थ आप कह लें, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। जैसे हम हीट देंगे, उसकी जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसमें चेंजिंग आएगी, तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट आएगा। वो किस तरह सारा फिनोमेना होता है, दैट इज़ आउट ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, सिर्फ आप ये ध्यान में रखें कि इसमें इन दोनों में इनके वर्किंग में भी डिफरेंस है और इनकी इनपुट एनर्जी में भी डिफरेंस है। वहाँ पर लाइट है, यहाँ पर आपके पास हीट एनर्जी है। लेकिन आप जानते हैं लाइट भी तो, लाइट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन वो आपके पास जो लाइट है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट है। ठीक है, आपकी जो सन से आ रही होती है, ये आपके पास ये हीट वेव्स है। ठीक है, आप जो उसको जो गर्म करेंगे तो उसकी वजह से आपका सिग्नल जनरेट होगा। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. The chargeable cells are called primary, semi cells, secondary cells, perfect cell. You know that chargeable are secondary cells. ठीक है, so Charlie is the right option. In case of short circuit, how much current will flow in the circuit? Zero, very low, normal or infinite? यहाँ पे एक टर्म है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल की फील्ड में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आप ये देखें, ये आपके पास कोई भी सोर्स है, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसमें जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। अब जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो आपके करंट को जो कंट्रोल चीज़ कर रही है वो आपकी रेजिस्टेंस कर रही है।
जैसे हम रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देंगे, अगर इसको हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दें, रेजिस्टेंस को बाईपास कर दें, तो होगा क्या, आपकी जो आपके सोर्स को कोई भी रेजिस्टेंस नज़र नहीं आएगी, आपके सर्किट की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी आइडियली। तो अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी इसका मतलब है आपकी अपोजिशन ज़ीरो होगी। अपोजिशन ज़ीरो होगी अगर किसी भी करंट को, तो करंट जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। सो दिस कंडीशन इज़ शॉर्ट सर्किट। आइदर आर इज इक्वल टू ज़ीरो, किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, इन्फिनिटी करंट। दिस कंडीशन इज़ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो अक्सर आपके जो ज़्यादातर जो फॉल्ट्स होते हैं वो 90% फॉल्ट वो शॉर्ट सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, 90%। आपने घरों में भी अक्सर देखा होगा कि कोई वायर जल जाती है, या जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं कि धमाका हो गया है। ठीक है, तो वो जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट किसी भी अगर वायर में से फ्लो करेगा, इन्फिनिटी करंट फ्लो करेगा। तो आप देखें अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगर करंट इन्फिनिटी होगा उसका स्क्वायर आप लेंगे तो वो उसकी वजह से देखें हीट कितनी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट जो है वो कोई भी मटेरियल अब्जॉर्ब नहीं कर सकता या उसको बियर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, वो ब्लो हो जाता है। ठीक है, सो शॉर्ट सर्किट मीन ज़ीरो रेजिस्टेंस और इन्फिनाइट करंट। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट अक्सर ये भी कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट अगर किसी इंसान को बहुत गुस्सा आ जाए ना, तो उसको भी कहा जाता है यार वो फलां बंदा जो वो शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो उसका भी ये मतलब है कि उसका जो गुस्सा है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह आपके अगर किसी सर्किट में करंट इन्फिनिटी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब आप इसको जिस तरह मर्जी ज़हन में रख लें। ठीक है, शॉर्ट सर्किट आप इसको ज़हन में रखें कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को गुस्सा आता है, गुस्सा कब आएगा जब करंट इन्फिनिटी होगा, तो उस वक्त आपका जो कंडीशन है वो शॉर्ट सर्किट होगी। सो करंट इन शॉर्ट सर्किट शुड बी इन्फिनाइट आपका करंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वैसे इन्फिनाइट करंट होता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो वायर्स हैं इसकी भी कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, बहुत माइन्यूट होती है, क्योंकि कॉपर की आपकी वायर जो होती है तो उनकी रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी होती है, 5 ओम 10 ओम, लेकिन ये रेजिस्टेंस इतनी कम होती है कि आपका करंट को ये कंट्रोल नहीं कर सकती, तो करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज रॉड, इट शोज दैट इट इज़ positive charge, it carry positive charge, it is neutral, it carries negative charge, it may carry positive charge or is neutral। दोबारा आप स्टेटमेंट को देखें कि एक बॉडी ने वो नेगेटिव बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है। यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है और यहाँ पे आपके पास एक कोई और बॉडी है। अब वो कह रहा है कि अगर ये बॉडी जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो इसके ऊपर क्या चार्ज है। एक तो बिल्कुल ऑब्वियस कंडीशन है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डेफिनेटली ये फिर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो ये तो आपका कन्फर्म है। सो पॉजिटिव चार्ज आपका अल्फा ऑप्शन में है और पॉजिटिव आपका जो है वो डेल्टा में भी है। सो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, इट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज और इज़ न्यूट्रल। अब अगर ये न्यूट्रल होगी तो क्या होगा, अज्यूम करते हैं अगर ये इसके ऊपर कोई चार्ज है, ये न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल है और इस नेगेटिव चार्ज को हम इसके करीब लेके आएंगे तो होगा क्या, जैसे हम इसको करीब लेके आएंगे ड्यू टू फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा। यही तो इंडक्शन होती है, आप जानते हैं। तो ये आपका जो साइड है ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की क्यों होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे। सो ड्यू टू इंडक्शन आपका ये नेगेटिव जो बॉडी है ये इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट कर देगी, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर देगी। तो अब देखिए अब ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर भी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। सो इन बोथ केस आइदर आवर बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव बॉडी। ठीक है, सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.